कवि, समीक्षक, संस्कृतिकर्मी और पत्रकार कौशल किशोर कोरोना काल में बेहद सक्रिय हैं और डिजिटल मंच पर तमाम कवियों को लगातार अपने साथ जोड़कर आम लोगों तक उनकी रचनाएं पहुंचा रहे हैं। कौशल जी ने 60 के दशक से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। युवावस्था से ही जन आंदोलनों से जुड़े रहे और पत्र पत्रिकाओं में लिखते और उनका संपादन करते रहे। जन संस्कृति मंच के संस्थापकों में रहे कौशल किशोर ने सैकड़ों लघु पत्रिकाओं में और मुख्य धारा के कई अखबारों के लिए लिखा। उनका कविता संग्रह वह औरत नहीं महानद थी खासा चर्चित हुआ। फिलहाल रेवांत नाम की पत्रिका के संपादक हैं और जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। 7 रंग के लिए कौशल किशोर की 3 कविताएं सुनिए। मैं कौशल किशोर, प्रस्तुत है मेरी 3 कविताएं। कविता का शीर्षक है चिड़िया और आदमी। चिड़ियों को मारा गया इसलिए कि उनके पंखों के पास था विस्तृत आसमान, नीचे घूमती हुई पृथ्वी, और वे इन सब को लांघ जाना चाहती थी। आदमियों को मारा गया। आदमियों को मारा गया इसलिए कि वो चिड़ियों की तरह उड़ना चाहते थे, उन्मुक्त हवा की तरह बहना चाहते थे, स्वच्छंद जल स्रोतों की तरह अपना तल स्वयं तलाश रहे थे। चिड़ियों के लिए मौसम ने आंसू बहाए। चिड़ियों के लिए मौसम ने आंसू बहाए। आदमियों के लिए आंसू बहाने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। आदमियों के लिए आंसू बहाने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। जाना, लौटना और भटकना। जाना, लौटना और भटकना। आइए, एक कवि को जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया लगे, फिर भी उसे जाना पड़े। दूसरे को लौटना असंगत नजर आए, इस कदर कि वह अपने गांव में खड़ा हो इस दुस्वप्न के साथ कि वह उखड़े वृक्ष की तरह धरती पर पड़ा है, और तीसरे को कदम कदम पर चौराहे मिले। तीसरे को कदम कदम पर चौराहे मिले, सही दिशा लुप्त हो और भटकना नियति बन जाए। जाना, लौटना और भटकना त्रिभुज की सीधी सरल रेखाएं नहीं है। जाना, लौटना और भटकना त्रिभुज की सीधी सरल रेखाएं नहीं हैं। जीवन की ऊबड़ खाबड़ क्रियाएं हैं। हमारे समय का सबसे बड़ा सत्य है। दुआबा की नदियां। 2 नदियों के बीच बसा है अपना गांव। माझी पुल की दिशा में मुंह हो तो दाहिने हाथ गंगा है, बाएं हाथ सरयू कहलाता है यह क्षेत्र दुआबा। नदियां कटार भी चलाती हैं, प्यार भी जताती हैं। नदियां कटार भी चलाती हैं, प्यार भी जताती हैं। ये सर्प की तरह फुफकारती हैं। ये सर्प की तरह फुफकारती हैं, इतनी भूखी कि जो मिले उसे लील जाती हैं। खेत, बघार, गांव जवार, माल मवेशी, खड़ी फसलें, दुआबा का कोई कोना उनकी मार से न बचे, सबको लहूलुहान कर दे। वहीं जब प्यार पर आए तो सारी प्रेम कथाएं छोटी पड़ जाएं, कि वहीं
जब प्यार पर आए तो सारी प्रेम कथाएं छोटी पड़ जाएं, वे खेतों में नई मिट्टी लाती हैं। फसलें लहलहा उठती हैं, मह मह कर उठता घर और द्वार, हर तरफ जिधर देखो उधर अनाज ही अनाज, सब लहा लोट, बच्चे लोट पोट। दुआबा के लिए ये नदियाँ भक्षणी से ज्यादा जीवनदायिनी है। दुआबा के लिए ये नदियाँ भक्षणी से ज्यादा जीवनदायिनी हैं। ये कहर बन टूटती हैं तो सुख से तर कर देती हैं। ये कहर बनकर टूटती हैं तो सुख से तर कर देती हैं। आँखों में खुशी के आंसू भर देती हैं दुआबा की नदियाँ।